हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। सर्दी जुकाम और बुखार भी है, और थोड़ा सा खांसी भी हो गया है, कफ हो गया है। इसीलिए इसलिए अगर कुछ ऐसे डिस्टर्ब लगे वॉइस में तो माफ़ करना, क्योंकि मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दुर्गा पूजा था हमारे यहाँ पे, तो इसमें कुछ दुर्गा पूजा का शॉट मैंने लिया था, कुछ मंडप घूमा था मैंने। तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत घूमा, अकेले अकेले घूमा, सिंगल। और सामने ही 4-5 किलोमीटर के अंदर ही इतना सारे जो पूजा हो रहा है ना, 4-5 किलोमीटर के अंदर ही है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बात करें तो मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में, तो देखिए 7-8 साल से तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इतने साल से ट्रेडिंग करते करते हो गया मेरा। और एक बात समझ में, इतने साल से ट्रेडिंग करते हुए, कि ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होता है। और प्लस आपको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना पड़ता है। मतलब मान लीजिए कि ट्रेडिंग में कुछ कमाई धमाई नहीं हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको मतलब खर्चा करने के लिए सोचना ना पड़े। एक्स्ट्रा कमाई होगा तो मतलब आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और आप मतलब ट्रेडिंग में आप सक्सेस हो सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा कमाई, अगर मतलब इनकम सोर्स हो तो जितने भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो सब भाइयों से, बिगिनर्स लोगों से एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपना एक इनकम सोर्स बना लीजिए। और तब तक अपने ट्रेडिंग मतलब इसमें पूरा ट्रेडिंग से आप चलने के लिए मत सोचे जब तक आपका मतलब इनकम सोर्स जितना करते हैं उतने उससे ज़्यादा आप ट्रेडिंग में ना कमा लें। और वो भी कॉन्सेंट्रेट, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये जो बोलता है ना, कॉन्सेंटली, शायद, हाँ ऐसे ही कुछ था। तो जब तक ना कमा लें तब तक आप ट्रेडिंग में एकदम मतलब घुस मत जाइएगा, ठीक है। और जो लोग शादी उदी कर लिए हैं और बीवी बच्चा हो गया है, या जिम्मेदारी जिनके लोगों के कंधों पर है, वो लोग तो भूल के भी मतलब ट्रेडिंग से घर चलाऊंगा सोच के डायरेक्ट मत कूदिएगा, नहीं तो इतना बुरा फंसेंगे जितना आप आज तक सोचे भी नहीं होंगे। ज़िंदगी में मतलब नरक का दर्शन हो जाएगा आप लोगों को, बता रहा हूँ मैं। नरक, जीते जी नरक देख लेंगे अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी होते हुए अगर आपने ट्रेनिंग में घुस गया। क्योंकि ट्रेनिंग एक मतलब ऐसा एक बिजनेस है ना, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मैं 7-8 सालों में सीखा हूँ। ये फ्री माइंड वालों के लिए है, फ्री मतलब ऐसे आदमी के लिए है जो मतलब जिसका मतलब इतना कुछ जिम्मेदारी ना हो, कोई टेंशन ना हो, फ्री माइंड वाले आदमी हो। पैसा वैसा के बारे में जाए भी तो उसका कोई प्रॉब्लम ना हो, आए भी तो उसका कोई प्रॉब्लम ना हो, बिंदास रहने वाले लोगों के लिए ट्रेडिंग है। मतलब आज पैसा चला गया तो बाहर में जाए, कल पैसा बहुत आ गया तो आगे आ गया बाहर में जाए, मतलब फ्री माइंड, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ऐसा लोग मतलब इसमें सक्सेस होने का रेट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई आदमी है जिसको पैसा, अगर मान लीजिए उसका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो अगर ये टेंशन में रहे, अरे मेरा तो कितना चला गया, अभी मैं EMI कैसे भरूंगा, घर कैसे चलाऊंगा, या मैं बीवी बच्चे को कैसे क्या खिलाऊंगा,
बीमारी दवाई वगैरह ये वो हर चीज़ का अगर वो सोचता रहे एसएल जाने के बाद, या पैसा अगर उसको कुछ कमाई होगी भी या तो ये सोचता रहे यार आज तो इतना ही कमाई हुआ है, मेरा तो इतना ईएमआई में चला जाएगा, राशन का खर्चा, ये वो बीमारी का खर्चा, कपड़े के इतने में होगा नहीं। ये सब सोचने वाले लोगों के लिए तो ट्रेनिंग है ही नहीं। मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, इन पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा। वो वकील साहब बोलते हैं ना कोर्ट में, पॉइंट नोटेड मिलोट, हाँ लिख के रख लो। ऐसे लोगों के लिए घंटा कुछ नहीं होगा ये ट्रेनिंग से, आएगा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों का ट्रेनिंग में कुछ आएगा नहीं जाएगा, ये मैंने सीख लिया है इतने सालों में। और मेरा तो जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इतना ऐसा भी जिम्मेदारी नहीं है, तो मेरा तो चलता है क्योंकि मेरे पास इतना जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैं मतलब इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो लॉस पे वो पैसा भी नहीं है, तो फिर भी मेरा चल रहा है जैसे तक, क्योंकि मेरे पास इतना जिम्मेदारी कुछ चीज़ है भी नहीं। मैं सिंगल आदमी हूँ, माता पिता है, अंकल है, बड़े भाई बहन है, मैं छोटा हूँ और चलता रहता है ऐसे ही मेरा। मतलब मेरा इतना पैसा है और मेरा अच्छे दोस्त भी है, तो कुछ मतलब ऐसे टेंशन नहीं है। दोस्त लोग मेरा खर्चा भी उठा लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खर्चा होता है तो घर परिवार वाले भी खर्चा उठा लेते हैं। तो इसलिए मैं इतने सालों से भी कर रहा हूँ, तो मेरा इतना मतलब लॉस हो रहा है तो भी मतलब इतना कुछ परफेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ एक तो इफेक्ट है कि अब लोग मतलब नौकरी वाले कुछ हो गए, तो लोग पैसा जो कमा रहे मेरे से आगे से कमा रहे हैं, तो वो लोग सोच लीजिएगा, मान लीजिएगा कि मेरे से मतलब 5 साल आगे चला गया है एक प्रकार से, कमाई के मामले में बोल रहा हूँ। 5 साल आगे है अभी। जो भी लोग मेरे से पहले मतलब मैं तभी कुछ कमा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे से पहले से जो नौकरी मेरे दोस्त लोग नौकरी में चला गया या फिर कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो मेरे से वो लोग 5 साल आगे कमाई के मामले में। और मैं अभी भी उन लोगों के बराबर तो छोड़िए, उनका मतलब ओपनिंग में स्टार्टिंग में तक भी नहीं हूँ मैं अभी। तो उन लोगों का करीब जाने के लिए मुझे जल्द से जल्द ट्रेडिंग में मतलब सक्सेस होना पड़ेगा। और ट्रेडिंग में सक्सेस होने के बाद वो लोग 5 साल आगे चला गया था, और मैं 5 साल के अंदर उनसे 50 साल आगे भी चला जाऊंगा, ये भी मुझे पता है। मतलब ये वो लोग रिटायरमेंट में जितना कमाई नहीं कर पाएंगे, मैं 5 साल में उससे ज़्यादा कमाई कर सकता हूँ, ये भी एक बात है। इस फील्ड में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये सब लोगों को पता है। मतलब आप कितना कमाई कर सकते हैं, आपका कोई लिमिट नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो लोग भी बिगिनर्स है कि उन लोग तो बहुत कमाई करके गाड़ी बंगला शादी ये सब कर लिए, मैं कब कमाऊंगा, मेरा ज़िंदगी में कुछ होगा भी कि नहीं। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटली मतलब एक तरफा लगे रहे, तो मतलब मान लीजिए कुछ सालों के बाद अगर आप इसमें लगते ही रहेंगे, कुछ सालों के बाद आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने या 1 साल के अंदर इतना कमाई कर लेंगे जो आप सोच रहे हैं कि वो लोग तो इतना आगे चला गया, ये वो हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना, वो मैं उन लोगों के पहुँच भी पाऊंगा कि नहीं। वो आप आपका कछुआ का रेस है, लेकिन आप खरगोश से जीत ही जाएंगे। इतना कमाई कर लेंगे कि आप उनको बीट कर देंगे, और बीट करने के बाद भी आप मतलब अपने मतलब जो सपने वो भी साकार कर पाएंगे। मान लीजिए मैं एक बात बताऊँ, नौकरी वाला मैं नौकरी कर सकता था, ठीक है, डिफेंस मेरा वो बॉडी हाइट एवरीथिंग डिफेंस के लिए परफेक्ट है,
मैं अगर डिफेंस में कुछ भी ट्राई करता तो हो जाता मेरा मेरा मतलब फिजिकल के बारे में बोल रहा हूँ, आर्मी वगैरह में। तो लेकिन मैं क्या नहीं, क्यों क्या नहीं मालूम है हमको। मैं एक बात पहले से पता था क्योंकि नौकरी पेशे लोगों का सैलरी जो होता है वो फिक्स होता है। मान लीजिए कोई 50,000 मिल रहा है या 1 लाख मिल रहा है, ठीक है, तो वो लोग कितने महीने के अंत में उतना ही मिलेगा। उन लोगों को पहले से पता होता है कि आई महीने के अंत में मुझे 50,000 मिलने वाला है या 1 लाख मिलने वाला है। तो अब ये सब आपका ज़िंदगी भी आपको 50,000 या 1 लाख के इर्द गिर्द घूमेगा। आप एक बात नोट करिएगा, जो जितना कमाई करता है, मान लीजिए कोई 15,000 का कमाई करता है ना, तो उसका ज़िंदगी का लाइफस्टाइल भी 15,000 की तरह ही रहता है। आप देखिएगा, वो लेगा आपका डिस्कवर 110 वाला बाइक लेगा, या मान लीजिए होंडा एसपी लेगा, और 125 वाला या 100 सीसी वाला। और मान लीजिए कोई आपको 50,000 या 1 लाख का कमाई वाला, वो मान लीजिए थोड़ा अच्छा बाइक लेगा, या कोई मतलब स्विफ्ट डिजायर वाला या कुछ ऐसा गाड़ी कुछ लेगा 4 पहिए वाला, अपने कमाई के हिसाब से मतलब वो लोग चलेगा, ठीक है। तो उस रेस में मुझे नहीं दौड़ना कभी भी, मैं पहले से ये क्लियर कर लिया था। उस रेस में मुझे नहीं दौड़ना है उस रेस में मुझे नहीं दौड़ना है कि आपका एक इनकम फिक्स है और आप इस हिसाब से ही चलना है। मंथली के हिसाब से आप कितना कमाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको गाड़ी लेना है, बंगला बनाना है, घर बनाना है, रहन सहन खान पान, ये वाला थिंकिंग मेरे पहले से ही नहीं था। मुझे था कि मुझे ये फिक्स नहीं होना चाहिए कि मंथ के बाद मैं इतना कमाई करूँगा। हो सकता है हो सकता है कि किसी मंथ में 5 लाख कमाओ, किसी मंथ 10 लाख कमाओ, किसी मंथ 1 लाख कमाओ, किसी मंथ 50,000 कमाओ, या किसी मंथ में कॉस्ट टू कॉस्ट रहूँ, ये भी होगा तो चलेगा। लेकिन ये फिक्स नहीं होना चाहिए कि मैं इतना ही कमाता हूँ तो मेरा ज़िंदगी भी। एक बात होता है, जो जितना अपना मजदूरी तय कर लेता है उसका ज़िंदगी भी उस हिसाब से ही चलता है। तो कभी मैं अपना मजदूरी जो है ना, दिहाड़ी, वो मैं फिक्स नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो बातें नोट कर लीजिएगा। कभी अपने जो दिहाड़ी है ना, मजदूरी, इसको फिक्स मत करिएगा, ठीक है। हमेशा अपने मजदूरी को, अपने दिहाड़ी को, अपने कमाई को अननोन नंबर पे रखिएगा। या तो ऐसा ही जिंदगी होना चाहिए कि आप या तो आर या तो पार। अबे छोड़िए ना, इतना टेंशन कहीं को लेना। टेंशन नहीं लेने के लिए भी एक बात मैं बोल दूँ, और दिन को आपको इस हिसाब से भी आपको रूटीन या आपको सब कुछ मेकअप करके चलना पड़ता है। आप मान लीजिए, आप सोचिए मैं 30-32 का हूँ, मैंने आज तक किसी लड़की के साथ कोई डेटिंग हो या कोई प्यार व्यार या किसी के साथ मैंने क्लोज रिलेशन हो, कुछ भी हो, मैं इन सब से हमेशा दूर रहा हूँ। क्यों दूर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता था इस मामले में घुसूँगा तो मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि मैं जल्द से जल्द कुछ कर लूँ, ताकि वो लड़की मेरे से ना चला जाए, छोड़ के किसी और के साथ शादी ना हो जाए, ये होना हो जाए, वो होना हो जाए। तो इस माइंडसेट को मैं पहले से ही मैं ख़त्म करके रखा हूँ। हाँ, एक बात तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है, लोगों के पास लड़की वड़की शादी वादी कर लिए, तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत दुख लगता है। लेकिन ये मेरे इतना मुझसे परेशान नहीं करता है। और हाँ, थोड़ा माँ बाप के लिए अभी थोड़ा बहुत दुख लगता है। अभी उन लोगों का उम्र हो गया है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत दुख है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ 1-2 साल में मैं ये भी हासिल कर लूँगा कि उन लोग इतना दुखी ना हो मेरे लिए। मतलब जिम्मेदार
जिम्मेदारी मैं ये पूरा उठा लूँगा। तो ये मुझे पता है, तो इसलिए मैं इतना परेशान हूँ भी और नहीं भी। ठीक है, इतना भी नहीं हूँ और इतना भी परेशान नहीं हूँ और इतना भी परेशान हूँ भी नहीं मैं। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, खांसी, तो मैं कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो दुर्गा पूजा का एक शॉट लिया था, तो सोचा था वॉइस ओवर करके इसको मैं अपलोड करूँ। और वो मेरे तबीयत ख़राब हो गया तो कर नहीं पा रहा था, तो मैं सोचा नहीं, जो भी हो आज कर ही देता हूँ। क्या होता है कि कुछ भी आप प्लानिंग करें और उसको किसी प्रॉब्लम की वजह से ना करें ना, बाद में वो रह ही जाता है। ठीक है, अच्छा हो बुरा हो तो आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन कर देना चाहिए जो भी आपको दिल में हो। रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी भी, साला ये नहीं किया वो नहीं किया। रिग्रेट होने से लाइफ में दुखी होता है लोग। ट्रेडिंग जाने के बारे में बोलते बोलते शायद मैं कहाँ कहाँ क्या बोल रहा था, मुझे भी पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। और ट्रेडिंग जाने के बारे में तो अब क्या ही बताए, थोड़ा बहुत वीडियो मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा आपको। थोड़ा फंड का प्रॉब्लम चल रहा है, वही फंड का जुगाड़ करने के लिए कोशिश में हूँ। और फंड अगर जुगाड़ हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे। तो एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों से बहुत से लोगों के पास शायद थोड़ा बहुत पैसा डोनेट करने से भी आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले भी लोग होंगे। तो ऐसे कुछ भी भाई लोग या दोस्त लोग या बुजुर्ग लोग कुछ भी है, थोड़ा भी मुझे हेल्प करेंगे। तो मुझे एक लैपटॉप लेना है, लैपटॉप मेरा नहीं है अभी, और थोड़ा फंड की ज़रूरत भी है ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो मैं QR कोड दिया हूँ मेरे पोस्ट में इस चैनल का, आप लोग को अगर वो लोग अगर थोड़ा हेल्प कर देते तो एक लैपटॉप मैं अगर ले पाता तो मेरे बहुत हेल्प हो जाता। बाकी मतलब मेरा सिचुएशन ऐसा भी है कि मैं घर छोड़ के जा भी नहीं सकता हूँ, घर में मतलब रहना है, तो मतलब ऐसा कुछ अभी है नहीं जिससे पैसा निकले। ठीक है, तो इसीलिए मुझे बहुत ये भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मेरे लाइफ में। इसे तो क्या बोले, अभी थोड़ा बहुत सबके लाइफ में प्रॉब्लम चलता ही है। तो वही बात है, अगर आप लोगों से कोई भी लोग थोड़ा हेल्प कर सकते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। ये लास्ट का जो पूजा मंडप देख रहा है, ये हमारा यहाँ का ही है, और ये पूजा मंडप बहुत साल पुराना है, शायद 70 या 80 साल हो गया ये वाला पूजा। ये पूजा हमारे यहाँ का सबसे नहीं सेकंड ओल्डेस्ट दुर्गा पूजा है। ये लास्ट वाला जो आपको दिखा रहा हूँ अभी, सेकंड ओल्डेस्ट, 70 या 80 साल हो गया उसका, मुझे ठीक से याद नहीं है अभी। तो ओल्डेस्ट और एक है 100 साल पुराना है, वो थोड़ा पहले में दिखाया था एक, शायद आपको। ये वाला भी ओल्डेस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं है तो इतना बात नहीं बोल पाऊँगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर